अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टेक्निकल स्टार्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी से अपने लिए एक बिजनेस लोगो किसी से बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपका एक YouTube चैनल है या अगर आपके पास आपका एक Facebook पेज है, उसके लिए आप अपना एक लोगो बनाना चाह रहे हैं, उसको आप किसी से डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने लिए एक किसी से अपना एक अच्छा बेस्ट यूनिक आप लोगों के साथ तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट A to Z हर चीज सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए अपना एक बिजनेस लोगो या आप अपने YouTube के लिए लोगो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं बिना वेस्ट टाइम के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक टैब के अंदर canva.com ओपन है। तो आपने भी अगर आप अपने बिजनेस के लिए या आप अपने फेसबुक पेज के लिए या आप अपने यूट्यूब के लिए आप लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे इसके बाद सिंपली आपने इसके अंदर लॉगिन करना होगा। सिंपली आप जो है अपने जीमेल से इसके अंदर लॉगिन होंगे, फिर इसके अंदर आपको दो अकाउंट मिलते हैं, एक आपको फ्री ट्रायल का मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर प्रो वर्जन मिलता है। अगर आप प्रो वर्जन बाय करके इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर फ्री ट्रायल वाला यूज करके अपने लिए लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप अंदर कर सकते हैं। फ्री में आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है और प्रो वर्जन में आपको अंदर इसके अंदर आपको काफी ज्यादा लोगो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर अपने लिए डिजाइन सेलेक्ट करना है, यानी कि हम जो अपनी रेशियो होती है लोगो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो किस तरह से करना है, सिंपली आप यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन मिला होगा, आपने सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर आपके पास लोगो का डिजाइन है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 500 बाय 500 की पिक्सल की है, यानी कि 500 बाय 500 की जो हमारे पास जो है रेशियो, इसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप इससे ज्यादा रेशियो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा रेशियो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको स्केल वाली जो रेशियो थी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 1000 बाय 1000 होगी, यानी कि 500 बाय 500 होगी। इस तरह से जो है स्केल रेशियो होती है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आप यहाँ पर जैसे इसको रेशियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। आप जैसे एंटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास जो आपका डिजाइन है यानी जो आपने रेशियो सिलेक्ट किया है यहाँ पर जो है लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर बाद यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह का जो है इसका एडिट पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स है, अपलोड है, टेक्स्ट है, इसके बाद स्टाइल है, इसके बाद यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मोर ऑप्शन के अंदर आपको काफी ज्यादा इसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखिए जैसे आपने लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए आपको रिसेंट जो यूज है यानी कि आपको बताए जाएंगे और यहाँ पर देखिए नीचे आपको सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर आपको काफी सारे जो लोगो को डिजाइन मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं, अपने लिए लोगो तैयार कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए यहाँ पर जो है फर्स्ट में मैंने रिसेंट यूज किया था, इसी को हम जो है एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फ्री वाले में क्या कुछ मिल रहा है और प्रो वर्जन में आपको क्या कुछ मिल रहा है। अब ये जो हमारे पास लोगो आ रहा है ये हमारे पास जो है प्रो वर्जन है, यानी कि प्रो वर्जन वाला जो प्रो वर्जन वाला लोगो है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो फ्री वाला वर्जन है यानी कि फ्री वाला जो हमारे पास आ रहा है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैं अगर प्रो वाले को यूज करता हूँ या हम यहाँ पर जो फ्री वाले को यूज करता हूँ, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों को आप एडिट करना होगा। एडिट करने का प्रोसेस जो है टाइम एक ही जैसा होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर रहते हैं और एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें कि हमें अपने बैकग्राउंड के अंदर एक कलर लगाना होगा। तो यहाँ पर आप शेप को आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो आपको शेप आ रही है ये वाली शेप को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको साइज किस तरह से इसका इंक्रीज कर देना है और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आप यहाँ पर कलर रखना चाहते हैं इसको आप रख सकते हैं। अब मैं इसका जो कलर करने वाला हूँ इसको हम यहाँ पर कलर करेंगे कुछ इस तरह से, जो हमारे पास ये वाला कलर है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई भी आप अपनी पिक्चर को अपलोड करके इसके अंदर करना चाह रहे हैं पिक्चर को भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर जो एक सिंपल सा कलर रख लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि हम टेम्पलेट वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर इसको यूज किया था इसी को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें इसको यहाँ पर उठाना है, उठाने के बाद सिंपली हम यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर इसको आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा लोगो का नेम है और ये हमारे पास इस जो है लोगो का ये नेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो है अपने नाम के मुताबिक बनाना है, यानी कि जो हमारा जो है नाम है, यानी कि जो हमारा फेसबुक पेज का नाम है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज को ओपन करते हैं, तो जो हमारा हमने लास्ट तक हमने अपना जो है फेसबुक पेज बनाया था इसी को नाम को यहाँ पर हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप इसका आकर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जो हमारे पास लास्ट में अक्षरान आ रहा है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए किसी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एडजस्ट हो चुका है। नीचे जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है सिंपली हम इसको भी डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका
अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। आप पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको आप चेंज करते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी दूसरा कलर रखना चाहते हैं उसको भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली आप यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करेंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने कोई भी कलर सिलेक्ट करना है इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है ऊपर की हमारे पास ये जो हमारे पास सर्कल आ रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास सर्कल लगा हुआ है, इसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट करना चाहते हैं व्हाइट कर सकते हैं, इसी तरह कोई और कलर करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको कोई भी कलर पसंद नहीं आ सकता तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर कलर बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कलर बनाकर इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली अगर आप फोन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं सिंपली आप फोन वाले कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आप टेक्स्ट कलर पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर कलर को यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर। तो सिंपली मुझे व्हाइट अच्छा लग रहा है तो सिंपली हम जो है व्हाइट वाले को ही कर लेते हैं। करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमारे पास ये जो है हमारा लोगो का टेम्पलेट जो है यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर जो हमारे पास पिक्चर आ रही है, हमारे देखिए पेड़ की पिक्चर आ रही है, सिंपली इसको क्या करेंगे हम यहाँ जो है इसको यहाँ पर जो है डिलीट कर देंगे। अब जैसे इसको डिलीट करेंगे तो आप सिंपली आप यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर जो है अपना कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे एलिमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास पिछले जो आपने यूज की होंगी वो आ जाएंगे और कोई भी आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ, सिंपली मार्केटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको काफी जो है मार्केटिंग के हवाले से आपको काफी यहाँ पर देखिए तब जो है मिल जाएंगे जो कि आप इसका एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छे होंगे जिनको आप यूज करना चाहें इसको आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा सा ले लेता हूँ, सिंपली हमारे पास जो है मार्केटिंग के हवाले से कुछ अच्छा सा यहाँ पर होता है तो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके अंदर एंटर कर देंगे। तो दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपली इसको हम यहाँ पर देंगे। लाने के बाद सिंपली हम इसके अंदर इसको इस तरह से रख देंगे और इसका साइज जो है थोड़ा सा इस तरह से इसको डिक्रीज कर देंगे, बिल्कुल इसको बराबर में यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे। ऐसा साइज का हम जो है थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो सिंपली हम कुछ इस तरह का इसका जो है साइज इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। अभी हमारे पास जो हमारा लोगो रेडी हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिला है, सिंपली आपने इसे डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिला है, यानी कि आप इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं रखना चाह रहे हैं सिंपली इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इसको डाउनलोड पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको जेपीजी फाइल में डाउनलोड करना चाह रहे हैं सिंपली आपने जेपीजी पर क्लिक करना है और आप अगर चाहते हैं कि आपका ये जो बैकग्राउंड है आपके पीछे है तो आप सिंपली इसको यहाँ पर जेपीजी फाइल पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर क्या करना है इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर लोडिंग होगी, यानी कि डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ जो पिक्चर है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो आप सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमने अपना बनाया है यानी कि पेज, उसके अंदर हम इसको लगाना किस तरह से है। तो सिंपली हम यहाँ पर आना है, आने के बाद सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मिला होगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखिए आपका लोगो मिल जाएगा, सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद कुछ आप यहाँ पर लोडिंग होगी, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो लोगो आ चुका है। ठीक है, अब आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप सिंपली इसका जो साइज यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है तो सिंपली इसको आप साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप कुछ तरह से इसको जो है साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसका बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। करने के बाद सिंपली आप इसको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आपका लोगो यहाँ पर लग चुका है, यानी कि आपकी जो है पेज की प्रोफाइल यहाँ पर आपका लोगो लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में मैंने कितना अच्छा अपने लिए एक अच्छा सा लोगो यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कंप्लीट सारी चीजें सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपने फेसबुक मार्केटिंग किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।